सिंधु तट जावा सिंधु तट जावा सिंधु तट जावा राम राम सिंधु तट जावा मैं मारीच, पहले मैं सदैव हिंसात्मक कार्य किया करता था। अपनी माँ के पास रहता था, अपने भाई के साथ मिल करके यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ कहीं भी कोई यज्ञ इत्यादि कार्य संपादित होते थे उनमें विघ्न करता था और जाकर के संत महात्माओं को समाप्त कर देता था। परंतु जिस समय से मेरे ऊपर आराध्य श्री राम जी के द्वारा बिना फर का बाण छोड़ा गया, तब से लेके आज तक मेरा शरीर तो तामसी है, परंतु मेरी वृत्ति मेरी प्रवृत्ति बिल्कुल बदल चुकी है। अब मेरा हृदय कहता है कि आठों पहर अगर कुछ करूं तो अपने आराध्य का भजन, परंतु विचार करता हूं कि मैं अपने आराध्य श्री राम का नाम कदाचित लूंगा और यह बात हमारे महाराज लंकाधिपति महाराज रावण के कानों तक पहुंच गई तो वो हमसे रुष्ट हो जाएंगे और हमसे रुष्ट होने के उसमें हो सकता है हमें दंडित करें और दंड में मृत्यु दंड भी दें। तो क्या मैं अपने आराध्य का नाम नहीं लूंगा? अवश्य लूंगा। कैसे? जैसे महात्मा वाल्मीकि ने लिया। भगवान का कहना है, मेरे आराध्य का कहना है कि खेत में बीज उल्टा पड़े चाहे सीधा वो जम ही जाएगा। तो तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खींच, उल्टा सीधा जामिए खेत परे। उस तरह मारीच भगवान का छुप कर सहज भाव से गुजर न पावे स्मरण कर रहा है और उसी समय दस मुख गयाऊ जहाँ जीत, दस मुख गयाऊ जहाँ जीत, माथ लाई ओ आई माथ स्वागत रत नीचा, आई माथ स्वागत रत नीचा, दस मुख गयाऊ जहाँ जीता, दस मुख गयाऊ Mama Marit, Mama Marit, Mama Marit। ये खबर आपको प्रणाम है। आपने टोपी ने जूते को प्रणाम, भृत्य को प्रणाम किया, स्वामी ने सेवक को प्रणाम किया। ऐसा आइए आइए निश्चित रूप से आवश्यकता ने पूर्ति को प्रणाम किया, प्यासे ने क्रूर को प्रणाम किया। आज राष्ट्र की आवश्यकता ने पूर्ति को प्रणाम किया। आइए आइए धीरे करी पूजा मारी
तब सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति। आज मैं जो देख रहा हूं वैसा मैंने पहले नहीं देखा। जिस मुख को, जिस मस्तक को देख करके बड़े बड़े वीरों के, योद्धाओं के मस्तक पर चिंता की रेखाएं भर आती थी, आज मैं इस मस्तक की ओर देखता हूं तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ व्यग्र हैं। तो कवन हेतु मन व्यग्र अति। अक्सर आय उतार। आज आपको अकेले आना पड़ा। सूचना भिजवा देते, सेवक सर के बल चल के आपकी सेवा में उपस्थित होता। महाराज कहीं कहीं कैसे आना। यही है, एक मां अपने पुत्र के उदास चेहरे को पढ़ना जानती है। आप तो मां जिसमें दो मां, और तुम कैसे मेरी व्यग्रता को नहीं जान पाओगे। निश्चित तुम्हारा सोचना पूर्णतया उचित है। आज ये रावण उद्विग्न अवस्था में ही आपके पास आया। कारण जानना चाहते हो? निश्चित रूप से मैं तुम्हें समस्त वस्तु स्थिति से अवगत कराता हूं। तो तपसी बच्चों ने आकर गद्दी और पंचवटी की है। हर दूषण तीसरा बड़ा है और बहन सुप्रखा। ये कारण तपस्वियों के द्वारा निश्चित रूप से मेरी भांजी के नाक काट लिए। निश्चित रूप से आपकी भांजी की नासिका और कण का छेदन हुआ। मैंने निर्णय लिया और उसमें आपकी आवश्यकता है। हम तो पहले ही है उसका। इसीलिए चलकर यहां तक आया हूं। चाहता ये हो कि नाक का जवाब नाक से दिया जाए, का जवाब धड़ से दिया जाए। इसलिए मैं चाहता हूं तू चलकर माया में बन जा। मैं बाबा जी बन जाऊंगा। मैं माया में बन जाऊंगा। पर आप बाबा बनेंगे? हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि जिस रूप में मेरी बहन की नाक और कान का छेदन हुआ, उसी रूप में उनकी नारी को हार कर आज लंका के असर की नाक कटी है। तो आए हुए की नाक कटी। आपका सोचना उचित है। मैं मायाव्रत बन जाऊंगा। कौन है वो? आपको बाबा बनना पड़ रहा है। वस्तु स्थिति से अवगत करा ही रहा था कि बीच में आपका एक प्रश्न आ गया जो अवरोध का कार्य कर गया, क्योंकि यात्रा हमारी उसी ओर बढ़ रही थी। क्या मैं बाबा जी बन जाऊंगा? तुम्हें करना क्या है? तुम राम लक्ष्मण को बहलाना, मैं सीता को मारना। किसको बहकाना? उसमें बड़े तपस्वी का नाम राम और छोटे तपस्वी का नाम लक्ष्मण। चाहता ये है उन दोनों को अपनी माया के माध्यम से कुटिया से दूर ले जाना और उसी समय ये रावण उस कुटिया में महाराज, अभी आप कह रहे थे कि माँ अपने बालक को बड़ा स्नेह करती है, अवश्य, और माँ से अधिक जो स्नेह कर पाएगा वो है माँ। माँ 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 तो मामा होने के नाते मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आपको एक उचित सलाह दूं, उचित मार्गदर्शन करूंगा। निश्चित रूप से हमारे आपके संबंध ही ऐसे हैं, जो भी सलाह दोगे उचित ही होगी। तो सलाह के रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या? कि जिनका आपने नाम लिया उनसे आप परिचित नहीं, और मैं उनसे परिचित ही नहीं अभी तो सुपरिचित हूँ। भली भांति उनको जानता हूँ, उनके विषय में जानता हूँ, और शायद आप नहीं
तो बैर करने में और भी सरलता रहेगी, क्योंकि शत्रु की वास्तविकता को यदि दूसरा शत्रु जानता है तो उन पर विजय प्राप्त करना। कहो। शायद मेरे बताने से आप समझ जाएं कि जिनको आप शत्रु मान रहे हैं वो शत्रु के रूप में आपको दिखाई ही नहीं दे सकते हैं। आप उनको शत्रु मानेंगे तो आप पूरी लंका के सहित अपना भी नाश करा लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ। हम जो कहा सुनो था, वो देखने में नर रूप में है, पर है क्या? ते नर रूप चराचर ईशा। वो चर अचर के ईश हैं, चर अचर के स्वामी हैं। मैं कैसे जानता हूँ? तो मुनि मख राखन दयम कुमारा, ये दोनों कुमार महात्मा विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा हेतु गए थे, और उसी यज्ञ रक्षा में मैं गया था जब अपनी माँ के वध का बदला लेने के लिए, तो बिन फर सर रघुपति मोहि मारा। मेरे ऊपर राम जी ने बिना फर का बाण छोड़ा, और उस बाण के लगते ही 7 योजन आयु क्षण माही, 100 योजन की दूरी क्षण मात्र में तय करके मैं यहाँ आया। चाहता मैं देखूं दो भाई, उस दिन से आज तक यत्र तत्र सर्वत्र जिधर भी दृष्टि डालता हूँ मुझे राम और लक्ष्मण ही दिखाई देते हैं। आप अभी अपने मुंह से कह रहे थे, उन्होंने खरदूषण सुश्रा को भी मार दिया। अवश्य विचारणीय विषय, यही विचारणीय विषय है कि जय सुबाहु ताड़का हाथी, जिन्होंने मेरे भाई सुबाहु को समाप्त कर दिया। 1000 हाथियों का बल रखने वाली मेरी माँ ताड़का को समाप्त कर दिया। और आपको क्या बताऊं, खंड्यो हर को दंड, भगवान शंकर के उस धनुष का खंडन उन्होंने कर दिया जिस धनुष को भूप सहस्र 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे न तारा। 10,000 राजा मिल करके जिस धनुष को हिला नहीं पा रहे थे उस धनुष को उन्होंने तोड़ दिया। खरदूषण तृष्णा बधेउ मनुष्य की अस परिबंड, उन्होंने खरदूषण तृष्णा को समाप्त कर दिया। वो साधारण वीर नहीं, इसलिए मेरा निवेदन है महाराज आपसे कि जाओ नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोध न आइए पूरा। इतने सूरवीर के सामने आप विरोध करने में पूर्ण नहीं पड़ेंगे। जाओ भवन कुल कुशल विचारी, अपने भवन की ओर लौट जाइए, कुल की कुशलता के लिए ध्यान दीजिए। अर्थात संपूर्ण बातों का सार ये, अगर ये साधारण होते तो तुम मेरी सहायता करते, तो कार्य उचित नहीं था। केवल ये कार्य इसलिए अनुचित है क्योंकि वो परिबंध है। अगर वो परिबंध, ये परिबंधा रावण नाम वीर बोल बंदा, क्या बता रहे थे? चराचरीस। अगर वो चराचरीस तो ये रावण भी चराचरीस। कम करण आसबंद शुद्ध प्रसिद्ध सरकार, मोर पराक्रम नहीं सुने जिते चराचर। वो चराचरीस, ये चराचरीस, वो परबंध तो ये परबंधा। अभी तो मजा आएगा। तुम्हें तो एक अवसर दिया मैंने, तुम्हारे भाई का वध किया, तुम्हारी माँ का वध किया, एक अवसर दिया है आज बदला लेने का। और तुम कथा सुना रहे। एक बात याद रखो, मरीच यदि तुम मामा के पद पर न होते तो अब तक 2 भागों में विभक्त कर चुका होता तुम्हें। केवल इस बात का सम्मान रखता हूं, तब छोटा सारा आता है, तो किसका काम सिखाता है, क्या कैसे समझाता है। यदि नहीं बात तो मानेगा तो सारा जान लगेगा और
पहले ये परीक्षा तब मारी इतना तो समय मिलेगा क्षण भर का सोचने के लिए। सोच लो, निर्णय अब शीघ्र लो। बहुत ही प्रशंसनीय प्रस्तुति। और नीति कहती क्या है? तो नीति हमें शिक्षा देती है, शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद वंदी कवि भानस गुनी। जिसके हाथ में कोई शस्त्र हो, हमारे हाथ में कुछ ना हो, ऐसे आदमी से विरोध नहीं करना चाहिए। स्वयं निहत्था होकर के शस्त्रधारी से विरोध करना नहीं चाहिए, ये नीति कहती है। मर्मी, जो हमारा कोई मर्म जानता हो, हमारा कोई रहस्य, हमारी कोई गुप्त बात जानता हो, उस व्यक्ति से भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो विरोध हो जाने पर वो रहस्य, वो गुप्त वार्ता समाज में उपस्थित कर देगा, लोगों को बता देगा। प्रभु, प्रायः प्रभु का अर्थ लोग भगवान से लेते हैं। प्रभु माने राजा भी होता है, ये हमारा राजा है। राजा से भी विरोध करना उचित नहीं है। सच, दुष्ट व्यक्ति से भी विरोध करना उचित नहीं है। वैद्य से विरोध करना उचित नहीं है। वंदी से विरोध करना उचित नहीं है। भानस अर्थात रसोइये से भी विरोध करना उचित नहीं है। और आज मुझे पता पड़ गया है कि मैं मारा जाऊंगा, तो जब मरना ही है तो क्यों ना थोड़े समय के लिए और जी लूं। इसके द्वारा मारा जाऊंगा तो वहां से यहाँ तक आने जाने के बंधन से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, और उनके द्वारा मारा जाऊंगा तो यहाँ से वहां तक आने के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। उतर देत मोई बधम अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। मैं उन्हीं के द्वारा मरना चाहूंगा। जय श्री राम। प्रभु, मैं आ रहा हूं। लंकाधिपति महाराज के जीवन की जय जयकार हो। सोच लिया, महाराज, अगर आज आप ना आते तो मेरे तो नेत्रों पर ऐसे ही पर्दा पड़ा रहता। मैं हूं साधारण, कहां लगते हैं वो। मेरे में तो मात्र दो मोह है। आप तो महामहिम, महामंडलीक मणि। मैं कोई साधारण है, मान्यता प्राप्त है। आपको तो मान्यता प्राप्त है संसार में मंडलीक मणि की। साधारण बच्चों को मैं भी क्या मान बैठा था प्रभु, मैं जान गया हूँ। भुजबल विश्व वस्त करी, राक्षस को मैं स्वतंत्र मंडली। आप इसी तरह की अपेक्षा तुमसे थी। मैं भूल गया था, आप तो निज मंत्रों से कार्य करते हैं। राज्य करे निज मंत्र। मैं आपको बिना मतलब के सलाह दे रहा था, आप अपनी मंत्रों से कार्य करते हैं। कहिए। बस अब कहना क्या है, आदेश मेरा हो चुका है, आगे बढ़ो। मैं नौकर हूँ आपका। निश्चित रूप से राजा के सामने तुम सेवक ही नहीं, हो। मैं नौकर हूँ। तुम सेवक हो। मैं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये ठीक। और ये हमारे श्री रामलीला समिति अकबरपुर से पधारे वाली सोने के मृग की मृग छाला, क्या अद्भुत यादगार सुनहु देव रघुवीर कृपाला।
प्यारा प्यारा लागे ये हिरना, स्वामी जी इच्छा को पूरी करना, इच्छा को पूरी करना। प्यारा प्यारा लागे ये हिरना, प्यारा प्यारा लागे ये हिरना, स्वामी जी इच्छा को पूरी करना। बड़ा मनोहारी प्रतीत हो रहा है, बड़ा सुंदर मृग है। और तुम कह रही हो कि मैं इसको लाने के लिए तुमसे ना कहूं। ये तो तुमको सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं तुमसे ना कर सकता हूं। निश्चित रूप से मैं इस मृग की चर्म को लेने के लिए जाऊंगा। बंधु लक्ष्मण, मेरा धनुष और तूड़ी ले आना। और मेरी भिड़ो कटी परी कर बाधा, कर तल चाप रुचिर सरसा। भगवान श्री राम जी ने सीता जी की वाणी को सुना, वचनों को सुनकर पीठ पर तूड़ी बांधा, हाथों में धनुष लिया, बाण एक हाथ में ले लिया और लक्ष्मण जी से कुछ कहने लगे। लक्ष्मण, मैं इस मृग की चर्म को लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुम आश्रम में रहना और बड़ी सावधानी से जानकी की रक्षा करना। सीता के करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय बचाए। सब प्रकार से जानकी की रक्षा करना। मैं इस मृग की चर्म को लेने के लिए जा रहा हूं। देखिए, मेरा आवश्यक सूचना, जो बिजली व्यवस्था, लाइट व्यवस्था देख रहे हैं, वो सज्जन शीघ्र भगवान प्रभु श्री राम जी के श्री चरण कमलों का पूजन श्री मूल चंद्र जी बिलखरी निवासी हैं। आपने 10 मुद्राओं से किया है। बच्चन लाल जी बेतनपुर, आपने 20 मुद्राएं, हमारे शिवाजी की ओर से 101 परम सभी उस माया मृग मारीच ने बड़ी तीन बारी में हा लक्ष्मण पुकारा था। तो वो बाणी जब सीता जी ने सुनी तो लक्ष्मण से सभी भय से युक्त वाणी का प्रयोग करने लगी, कहने लगी। देवर लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? तुम्हारे प्रभु तुम्हें पुकार रहे हैं और
वो इस समय कोई संकट में है। देवर लक्ष्मी, देवर देवर जाकर देखो। आज वो परमात्मा मेरी माया के जाल में फंस कर, जैसे ही मैंने निश्चयात्मक परीक्षण किया, उलझ गया। और आज वो परमात्मा माया में के पीछे पीछे भागा जा रहा है। और उसकी रक्षा छोटा भाई भी पीछे पीछे जा रहा है। बस अब मैं जान गया, जो मैंने सोचा था कि घर दूषण, मौसम परिवर्तन, दिनई कुमार फिर निश्चित रूप से भी वो नहीं। अगर वो होते तो माया का मृग मैंने इसीलिए भेजा था, माया के मृग को वो जान जाता। और अगर वो नहीं जान पाया, इसके बाद भी नाटक कर रहा, तो भी चिंता नहीं, हमारा नाटक अब प्रारंभ होता है। मारीच द्वारा एक नाटक किया गया और उस नाटक के शिकार ये थे। अब प्रारंभ होता है रावण का नाटक, और इसका शिकार आज रघुवंश की नाव खोजी, नाव खोजी, नाव खोजी। जय मेरी माया। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। सून बीच, ये बीच जो था ये सुना था। लक्ष्मण जी भी नहीं थे, श्री राम जी भी नहीं थे, तो ये सुना समय देखकर आवा निकट यति के वेशा। यति माने बाबा बनकर, यति बनकर वहां पर प्रसिद्ध हुआ। हमारे विनय जी जो व्यास जी है, इनके परम पूज्य पिताजी की ओर से 50 रुपए रावण जी के लिए भेजे हैं। बहुत बहुत शुक्र। और नक्कू सारा संसार जिन्हें परमात्मा परब्रह्म कहता है, वो सोने के द्रुप के पीछे असंभवम भेद मग्नस्य जन्मम तथापि नामो निर्भेद बजाए। अरे कहीं सोने का मृग होता है? सोने का मृग यदि कोई कारीगर बना दे तो सोने का मृग चलता फिरता नहीं है। सोने के मृग को चलता फिरता देखकर भी दोनों तपस्वी इसके पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। सनापन्न विपत्तिकारे धियो पुंसाम मनिराम। जब आपत्तिकाल आता है तो बड़े बड़े विज्ञानों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जैसे तपस्वियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। याद रखो, अगर तू लीलावतारी है, अगर सचमुच तू वही है जो लोग कहते हैं, अगर तू लीलावतारी है तो मैंने तुझी से शत्रुता करनी है। अगर तू श्लोक का स्वामी तो मैं श्लोक का स्वामी। प्रकट हो जाएगा जिसमें कितनी शक्ति भारी। और वो स्थान अब हमसे दूर नहीं है, बिल्कुल आ गए हैं, सही आए। सामने क्या देख रहे हैं? सारा संसार इनको जगदम्बा कहता है। जगत अम्बा जगदम्बा।
जब ये जगत अम्बा है तो जगत में मैं भी हूँ। तो मैं मनमोह चरण बंदी सुख माना, मैं अपने मन में इनके चरणों की वंदना मानकर सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। परंतु हमारा ये उद्देश्य कोई जान न सके, इसलिए अब नाटक वो कर रहे हैं तो नाटक हमें भी करना है। आनंद निरंजन दे दे हे भाई, दे दे प्रदान, तेरा होगा कल्याण। जोगी आया रे, तेरे सुख का सदेशा आया रे। क्योंकि इस समय मेरी स्थिति गंभीर है, भूख और प्यास से व्याकुल हूँ, पथ भटक गया हूँ। मेरा सहयोग करो माता, मुझे दान में कुछ हो सके तो दान दो। अरे ये तो कोई साधु बाबा है और ये मुझसे भिक्षा मांग रहे हैं, परंतु हम इनको दे ही क्या सकते हैं, क्योंकि हम तो वनवास में हैं। हाँ, याद आया, मध्याह्न काल के भोजन में कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन उस नर के झंझट में अब तक न किसी ने चखे हैं। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म निभाने को। हे योगी बाबा, ये लीजिए। मैं अवश्य भिक्षा ग्रहण करूं। लाओ माला, लाओ माता। योगी बाबा, जिस समय मैं भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा तो एक रेखा जलती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि रेखा मुझसे कह रही है कि अरे रावण, अगर तू इसके अंदर चला गया तो सीता हरण तो नहीं हो पाएगा, तेरे प्राणों का हरण हो जाएगा। इसलिए बुद्धि से, विवेक से काम लेना चाहिए। आनंद निरंजन, क्या बात? माता
रेखा के बाहर आकर मुझे भिक्षा प्रदान करो। हे माता, रेखा बाहर निकल करके आओ, भिक्षा मांगी नमन को आओ। कभी बुरी भिक्षा न लेगा तो मैं कैसे ले सकता हूँ? जब भी रावण भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा तो जो रेखा लक्ष्मण जी ने खींची थी वो ज्वाला सी दहकने लगी। रावण डर गया। अब नई चाल चल रहा है रावण कि अगर भिक्षा लेना है तो रेखा के बाहर। नहीं योगी बाबा, मैं इस रेखा को नहीं पार कर सकती। हे योगी बाबा, हे योगी बाबा क्षमा करें, मैं इसको लांघ नहीं सकती। ये आने मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। हे योगी बाबा, मुझे क्षमा कर दे, मैं इसको नहीं लांघ सकती। हे माता, तुम्हारा कहना है कि हमारे देवर की आन है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। भला सोचो, एक और तुम्हारे देवर की आन है, अकेला देवर है, और दूसरी ओर तुम्हारा पूरा ससुराल का पक्ष है, उसमें सभी लोग हैं। एक और अकेला देवर है, तो तुम देवर की मानोगी या अपने ससुराल पक्ष के अन्य लोगों की मानोगी? अरे, यदि तुम हमको दान नहीं दोगी तो तुम्हारे सूरवंश की मर्यादा ही नष्ट हो जाएगी। आज तक जितने भी अतिथि सूरवंश में कोई भी मांगने वाला व्यक्ति गया, याचक पहुंचा, तो उसे इतना दिया गया कि दूसरी जगह मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आज तुम कह रहे हो कि हम देवर की आन के कारण तुम्हें इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा नहीं दे सकते, तो इससे तो तुम्हारे सूरवंश की मर्यादा ही नष्ट हो जाएगी, गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या तुम्हारे द्वारा एक गृहस्थ धर्म नष्ट कर दिया जाएगा? माता, सोच लो, विचार कर लो, इसके बाद में निर्णय लेना। यदि इस रेखा को नहीं पार करती रमन भैया दे लाऊंगा तो ये शादी रेखा ध्यान छोड़ इच्छा थोड़ा और आगे बढ़ाओ। लाइट थोड़ा सा है, वो मंच की लाइट चालू कर दो। ये होगी
ये फल ये तो जंगली जीवों के लिए है, हमारे जैसा व्यक्ति ये फल खाएगा। अरे ये क्या है? इसको सोना बहुत अच्छा लगता है ना, सोने के हर से तुम्हारा जन्म हुआ। अयोध्या में तुम गई तो तुम्हें सोने का महल दे दिया गया, यहाँ आई तो सोने का हिरन देकर तुम्हें लाना चाह गया। सोना बहुत अच्छा लगता है तो हम तुम्हें ऐसे स्थान बनने चलेंगे जहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी दृष्टि जाएगी सोना ही सोना दिखाई पड़ेगा। परंतु ये आप कैसे जान गए? ना योगी ना सन्यासी, मैं दानी के बटवे की क्षमता करनी छोड़ी भिख मंगे की, सूरज के पास पहुंच जाओ इच्छा है इस नीच पतंगे की। अपने आप को सूरज, अपने इष्ट को सूरज और मुझे पतंगा कहकर किशोर ध्यान आकृष्ट करना चाहती। क्या वास्तव में जो मैंने सोचा था वही सत्य है? क्या सद्बुद्धि द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया था वही सत्य है? अगर ये सत्य है तो रावण हृदय से तुम्हें प्रणाम करता है। हृदय से प्रणाम का कारण एक और, मन से प्रणाम का कारण एक और, कि यदि ये वास्तव में सत्य है तो मेरे प्रणाम को स्वीकार करेगी, और अगर सत्य नहीं छलावा है तो रावण को प्रणाम करने की आवश्यकता किसी नारी के रोने की आवाज आ रही है। कोई दुरात्मा किसी नारी पर प्रहार कर रहा है। खाना है, खाए ये तो झंकी है जिसे रावण लिए जा रहा है। निर्भय चलस न जाने स्मोही, मेरा मार्ग छोड़ दे, मेरा मार्ग प्रशस्त कर। मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मेरे मार्ग में बाधक मत बन, वरना तू मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं कहता हूँ तो जानकी को छोड़ दे, चला जा जिस मार्ग से जाना चाहता है। रावण जिस मार्ग पे अपने कदम आगे बढ़ा देता है
इसलिए मेरे मार्ग में बाधक मत बन। तू अपना काम कर, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मुझे जाने दे। लेकिन ये जटायु भी तुम्हारे मार्ग को बाधक करने वालों में कहाँ से आया हो? और धन्य है वो मां जिसने ऐसे बच्ची को जन्म दिया है। ये रावण उस मां को प्रणाम करता है। कि यदि इन्हीं विचारों में रावण तो गोते लगाते रहे तो जिस उद्देश्य को लेकर तुम आगे बढ़े वो उद्देश्य विफल हो जाएगा। आज किसान और तू मेरे हाथों बच नहीं सकता। दिखाई पड़ी तो अब मैं क्या करूं? इस समय मेरी रक्षा करने और कुछ वस्तु पर अशोक मैं क्या करने जा रहा था? इसे लेकर मैं राजमहलों की ओर बढ़ रहा था। सही समय पर सही बुद्धि ने कार्य किया। इसका मतलब मैं अपने मार्ग पर सही हूं, क्योंकि प्रायः जब मार्ग अनुचित होता है तो बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। और हमारी बुद्धि ने सही समय पर सही निर्णय लिया कि मुझे नलकूबर का सांप याद आ गया। मुझे नलकूबर का सांप था, यदि पराई नारी को पर्वत हरण करके राजमहलों में ले जाओगे तो तुम्हारे मस्तक विलीन हो जाएंगे। सही समय पर बुद्ध ने सही कार्य किया तो फिर इस शोक की देवी के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा होगा? हाँ, ये शोक युक्त है तो शोक से इसे अशोक बनाने के लिए अशोक वाटिका ही उपयुक्त स्थान है, क्योंकि मैंने एक गुप्त वाटिका जो सुंदर वन में स्थापित कर रखी है, पूरी की पूरी वो वाटिका हमारे गुप्त सैनिकों से नियंत्रित। जब तक रविया का कोई भेदी उसका भेद नहीं बताएगा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी प्रवेश नहीं करता। विश्व की किसी भी शक्ति में सामर्थ्य नहीं कि उस अशोक वाटिका में प्रवेश कर सके जब तक लंका का कोई प्रमुख व्यक्तित्व उस मार्ग को न बताए। इसलिए ये वंदनीय है, वंदनीय के लिए उपयुक्त स्थान वही होगा। और वैसे भी ये शोक की देवी है तो अशोक ठीक है। इसे सोचकर रावण ने अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को ले जाना उचित समझा, महलों में नहीं लेकर गए। विधि सीता
दही सोले कयहु बन अशोक महाराखत भयहु। अशोक वाटिका में निवास करने वाली निश्चरियो, महाराज की जय हो। ये देखो तुम्हारी नई मेहमान। इनकी सेवा करना तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है। इनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी सेवा में किंचित मात्र कमी हुई, ये राम और सुंदरता का पुजारी है। अगर इनकी सेवा में किंचित मात्र कमी हुई तो शायद तुम्हारे कलकंठ पर इस चंद्रहास का प्रहार होगा। इस बात का ध्यान रखा जाए। मेरे आदेश का अच्छा सा पालन हो, फटा छेद किया जाए। इस समय रावण ने सीता जी का हरण किया। कृष्ण का सम्मान हुआ है और महामाता जानकी जी के चरण कमलों का पूजन हुआ है। हमारे बहुत हो गया। अब तुम ये हंसी परिहार मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं बहुत थक गया हूँ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अब मुझे याद ना तो पाओगे नहीं। कहाँ हो तुम? कहाँ किस पेड़ की ओर में छिपे हो गए? नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता, नहीं ढूंढ सकता। जानकी, हे जानकी, इस संसार में तुम जहां भी हो, मुझे भी बुला लो, मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि तुम्हारे कारण, तुम्हारे बिना मैं जीवन धारण नहीं कर सकता। और यदि मैं मर भी जाऊं तो पिताश्री मुझसे पूछेंगे कि राम, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ क्यों चले आए? अरे तुम 14 वर्षों का वनवास भी नहीं काट सके। निश्चित रूप से मुझे भी बुला लो, जहां में जाओ, मुझे भी बुला लो, जहां में जाओ। सिया तुम सिया तुम मुझे भी बुला लो, जहां में जाओ, मुझे भी बुला लो, जहां में जाओ। सिया तुम
प्रभु श्री राम जी आज माता जानकी के वीर में मानो विक्षिप्त से हो गए। अपने तन बदन का उन्हें ध्यान और ज्ञान नहीं है। अपने छोटे भैया को भी लग रहा वो पहचान नहीं पा रहे हैं, इतने अधीर है। और इस कृष्ण का पूजन हुआ है। श्री मानस त्रिवेदी जी पहली सवाई के हैं। आपने 21 मुद्राएं, शौर्य जिम सेंटर बड़ी सवाई तिरार शिवली रोड, आपने 21 मुद्राएं और ये गुप्त रूप से भगवान के चरणों का पूजन 10 मुद्राओं से, अनिल कुमार तिवारी बनी की ओर से 20 मुद्राएं, हमारे धोनी सिंह जी जो बैरी गांव के हैं और इस रानीला में वो बड़ा ही श्रम करते हैं। अपनी माता जी की ओर से 50 मुद्राएं भगवान के चरणों के कुछ समय भेंट हुई है। साथ ही शिव श्री श्याम सुंदर जी अवस्थी कुशौली के भैया श्याम सुंदर जी अवस्थी की नाती जहाँ भी हो वो अपने परिवार से मिले। हमारे प्रभु अवस्थी रमेश चंदी शुक्ला पारामाछी जहाँ कहीं भी हो मंच के पीछे हमारे वकील जी के पिताजी से मिले। प्रभु श्री राम जी जा रहे थे लक्ष्मण उसी बात से आगे जटायु भगवान प्रभु श्री राम जी के इस कारुणिक रुदन को सह नहीं पाए सभी भक्तों का मनोहृदय सा फट गया हो। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई चिरंजीव संजीव अवस्थी जी उपस्थित है। स्वयं में गुरुदेव भगवान की कृपा से एक सशक्त रावण के अभिनेता भी है, लेकिन आज भगवान राम जी के शौर्य से उनको इतना अनुराग है कि वो सब काम छोड़कर भगवान की लीला में सम्मिलित हुए। 501 मुद्राएं प्रभु
श्री राम जी के प्रति, श्री लक्ष्मण जी के प्रति, हमारे व्यासपीठ पर बैठे हुए विनीत जी के प्रति, तबला वादन कर रहे लक्ष्मी जी के प्रति, हमारे दीपक निगम जी जो पैक बजा रहे हैं उनके प्रति, और आर्गन वादन कर रहे हमारे छोटे भैया इनके प्रति सप्रेम भेंट की है। गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे। साथ ही साथ जय गोपाल तिवारी आपने 21 मुद्राएं, रामचंद्र जी राजपूत आपने 21 मुद्राएं, मनोज अवस्थी जी बनी आपने 50 मुद्राएं, और ये पीताम्बर नाथ जी जोगी है आपने 20 मुद्राएं, और हमारे आदमी श्री बाबूलाल दत्ता, श्री बाबूलाल जी तिवारी प्रतापपुर जो हमारे विनय जी के दादा हैं, आपने भी 100 मुद्राओं से भगवान के इस पावन दृश्य का, भगवान के चरणों का पूजन किया है। धन्यवाद। आगे पराधिपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। श्री राम कहकर विलख रहा जटायु, भगवान राम से उसे उठाया अपनी गोद में ले लिया। लक्ष्मण राम, ये तो हमारे चाचा श्री जटायु जी हैं। ये सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखिरा छवि धाम मुख, विगत भई सब कर सरोज कमल की तरह जिनके हाथ हैं, श्री राम जी ने जो ही जटायु के शीश पर फिराया, जटायु ने नेत्र खोल दिए और भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन करना है। निश्चित रूप से ये आपकी दशा किसने की है? श्री राम नाथ दशानन व्यक्त की, लंका के राजा रावण ने हमारी ये दशा की है। जिसने जानकी का हरण कर लिया है, सो दक्षिण दिश गए गोसाई, दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता विराट कर रही थी, किस भांति द्रौपदी अति कुररी की नाई, तो कुररी की भांति विराट कर रही थी। मैं उससे खूब लड़ा, परंतु सीता को छुड़ा नहीं पाया। राम सीता को छुड़ा नहीं पाया। निश्चित रूप से आपने परहित किया है, और इस संसार में जिस व्यक्ति के भी मन में परहित होता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कुछ नहीं। अरे मैं अपनी ओर विचार करता हूं, राज्य भ्रष्टम वने वासा, सीता नष्टा मृतो दिशा। निश्चित रूप से बंधु लक्ष्मण, मेरा राज्य मुझसे छीन गया। पिताजी की मृत्यु हो गई, सीता भी मुझसे दूर चली गई, और आज इन महाराज का भी ये हाल हो गया है। ये सब मेरे कारण हुआ है। निश्चित रूप से यदि मैं समुद्र में भी तैरने लगूं, तो आज मेरे दुखों की समुद्र से, मेरे दुखों से वो समुद्र भी सूख सकता है। आप कहें तो मैं आपके शरीर को बनाए नहीं राम, केवल हमारे शरीर में प्राण तुम्हारे दर्शन के लिए थे। अब क्या करूँगा, अंत समय में तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं, इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन है। राम अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है तार, तेनू
पूरन का। मेरे लोग बजाए, अरे मैं तुम्हें देना भी चाहूं तो मैं क्या करूं? आपके पूर्ण काम है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। सीता हरण पाठ जने कहिए पिता संजा। यदि मेरा तकुले सहित कहिए दसानना। आप इस सीताहरण के समाचार को जाकर के पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राघव हूं तो निश्चित रूप से वो दुष्ट चोर रावण आकर के स्वयं ये वृत्तांत पिताजी को बताए। देखिए, जाइए जहाँ स्वर्ग में श्री दशरथ जी थे, वहीं और जब हम लोग पंचवटी में रहने के लिए आए थे, इन्होंने बड़ी सहायता की है और हमारे कार्य के लिए ही इन्होंने अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया है। निश्चित रूप से हम लोगों का यह धर्म बनता है इनकी अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया की जाए। जाओ लक्ष्मण, जंगल से लकड़ियां ले आओ, इनकी अंत्येष्टि क्रिया संपन्न।